हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा करंट टॉपिक है, जो करंट मुद्दा से जुड़ा हुआ है। इसे आपको समझना जरूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना सरल और इतना इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही आपको बहुत बड़ी जानकारी देगा, जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसे मुद्दे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे भाई, एक इसके लिए हम एक आपको कहावत बताते हैं। अगर इस कहावत का मतलब आप लोग अगर समझ जाएंगे तो इस मुद्दे को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ये कहावत क्या है कि झूठा झूठा बोलकर तू मुझको फंसाया, बात नहीं अंदर के तनिको बताया। इस बात का, इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोग अगर समझ रहे होंगे मेरे भाई, तो इस मुद्दे को आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग बड़े ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मेरे भाई, आज का हमारा जो ये टॉपिक है, राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर ये इतना खबरों में क्यों आया, ये मुद्दा क्या है आज का, इतना जो खबरों में ये आया है। तो मेरे भाई, भारत, विश्व, पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी इस समय इसका आंदोलन फिर छिड़ गया है। फिर बहुत तेज़ी से मांग किया जा रहा है कि भैया, जो कंपनियां होती हैं वो अपना सामान जो है ग्राहकों से बेच देती हैं। बेचने के बाद उसका जो है मेथड नहीं बताती हैं अपने इंजीनियरों को, दुकानदारों की, इसको हमने कैसे बनाया है। एक तो मेथड नहीं बताएंगी, दूसरा क्या करेंगी कि उसका पार्ट बनाना बंद कर देती हैं। आपने कोई सामान लिया, वो ख़राब हो गया, तो आपने मार्केट में गया बनवाने के लिए, पता लगा भैया इसका पार्ट नहीं आता है, कंपनियां इसका बनाना बंद कर दिया है, ये आपका ब्रांड पुराना हो गया है, तो आपको वह मोबाइल, वह कंप्यूटर, वह सामान आपको फेंकना पड़ जाएगा। अगर कंपनियां ऐसा अधिकार दी होती, मरम्मत कराने का अधिकार, उसका पार्ट बनाती या उसकी जानकारी जो है बता देती, हाँ इसी ऐसे बनेगा, इसका कनेक्शन ऐसे है, इसका सर्किट इस तरह से काम करती है, तो वह बाज़ार में आसानी से बन जाता और आपको जो है नया सामान नहीं खरीदना पड़ता। लेकिन आपका जो है मरम्मत कराने का अधिकार छीन ले रही हैं कंपनियां। तो इसी की मांग की जा रही है कि हर एक कंपनियां जो है ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को मरम्मत कराने का अधिकार देना चाहिए। तो यही है, तो ये इसीलिए ये मुद्दा इतना तेज़ी से ज़ोरों शोरों से उठा है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब ये क्या है, राइट टू रिपेयर क्या होता है। राइट टू रिपेयर का मतलब है मेरे भाई, मरम्मत कराने का अधिकार। हम लोग को पता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, टेस्ला हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब सीधा सीधा जो कहती है, सीधा सीधा जो है ग्राहकों का अपने सामान बेच देती हैं। बेचने के बाद ग्राहकों से उस सामान को मरम्मत कराने का अधिकार छीन लेती हैं। ये क्यों छीन लेते हैं, ये अभी हम देखेंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम राइट टू रिपेयर का इसको देख लेते हैं। ये कंपनियां करती क्या हैं कि जब कोई सामान, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई अन्य जो है मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाती हैं, तो बनाने के बाद एक मैनुअल पुस्तिका आती है। आप लोग देखे होंगे, कुछ खरीदते हैं, उसमें कार्ड आता है। उस कार्ड में नहीं लिखते हैं कि भैया इसका सर्किट कैसे है, ये कैसे काम करती है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, इसका कनेक्शन कैसे है। एक तो मैनुअल पुस्तिका नहीं जारी करेंगे। दूसरा नंबर क्या होगा, जैसे मैनुअल पुस्तिका नहीं जारी की तो हमारा सामान खराब हो गया, हम बाज़ार में लेके गए किसी मिस्त्री के यहाँ, किसी, मान लीजिए मिस्त्री वही होगा जो छोटा मोटा जो है इंजीनियर होगा। तो भैया, जब मैनुअल पुस्तिका उसकी नहीं जारी की गई है, तो वह पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब उस दुकानदार को, उस मिस्त्री को मालूम नहीं होगा, उस इंजीनियर को मालूम नहीं होगा भैया ये कैसे बनेगा, इसका सर्किट कैसे काम करती है। तो वो क्या करेगा, कहेगा भैया ये हम नहीं बना पाएंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप लेके जाइए, जो है इसको सेंटर पे दिखाइए। आपने सेंटर पे मतलब ले गए आप उसे, तो कहा, पता लगा भैया उसका जो है एक चिप खराब है, उसके अंदर मान लीजिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में एक मान लीजिए ऐसा चिप लगा है। तो पता लगा एक चिप खराब है, तो आपने कहा कि भैया अच्छा हमारा चिप खराब है, आप चिप को बदल दीजिए। तो वो फिर क्या करे, भैया हम चिप नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ ये पूरा मदरबोर्ड लगेगा। यानी जैसे कि खराब एक आंख है और डॉक्टर कह रहा है भैया पूरा गर्दन, पूरा मस्तक बदलवा लो। फिर आपने मजबूर होकर कहा भैया अच्छा बदल दो, पूरा ही बदल दो। 150 रुपये का चीज़ जो है आप 1500 में लगेगा। एक तो यहाँ जो है जनता के साथ, ग्राहकों के साथ जो है उसके अधिकारों का, मरम्मत कराने का अधिकार छीन लिया गया। फिर पता लगा भैया, थोड़ा समय बीता और जैसे मॉडल पुराना हो गया, तो कंपनियाँ इसको भी बनाना बंद कर दी।
फिर आपने आपका सामान कोई और ख़राब हो गया, आपने लेकर गया सेंटर पे, तो पता लगा भैया कि आपका ब्रांड बहुत पुराना हो गया है, अब कंपनी इसे बनाना बंद कर दी है, अब नए नए ब्रांड आ गए हैं, अब उस ब्रांड को बनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे भैया अब क्या करें? तो कहेंगे अब क्या करना है, इसे फेंक दीजिए और आप एक नया ब्रांड खरीद लीजिए, नया प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो आपने अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर फिर एक दूसरा प्रोडक्ट, मान लीजिए कंप्यूटर खरीद लिया, मोबाइल या कंप्यूटर खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या होगा मेरे भाई, कुछ साल बाद फिर वो जब पुराना हो जाएगा, जब कभी खराब होगा तो बाजार में बनेगा नहीं, क्योंकि उसका मैनुअल जो नहीं जारी की गई है। आप सेंटर पे ले गए, सेंटर वाला कहा कि भैया ये आपका ब्रांड पुराना हो गया है, आप एक नया खरीद लीजिए, इसको हमने बनाना, इसका पार्ट को बनाना, इसके पुर्जे को बनाना हमने बंद कर दिया है। तो फिर यहाँ जो है, यानी जनता का, ग्राहकों का सीधा सीधा जो है मरम्मत कराने का अधिकार कंपनियां छीन ले रही हैं। इस माध्यम से अगर वो इसका पार्ट बनाती, इसका मैनुअल जारी करती बाजार में, उसकी पुस्तिका जारी करती और इसका छोटे छोटे पार्ट पुर्जे बनाती, तो हमारा कोई भी सामान खराब होता तो हम आसानी से मार्केट में जाके उसको बदलवा लेते और हमारा जो है सामान जो है ठीक हो जाता। हमें इसके बदले दूसरा सामान नहीं खरीदना होता। दूसरा सामान जब हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा जो है, हमारी इनकम बची रहेगी, हमारा जो है पहले वाले सामान को फेंकना नहीं होगा। छोटी सी कोई कमी आ गई उसमें, तो उस कमी को जब दूर नहीं होगा, उसका जो है मरम्मत नहीं होगा, तो उसको हमें फेंकना पड़ जाएगा और उस छोटी कमी की वजह से हमें एक नया प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यही है, यही कंपनियां जो हैं जो राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत कराने का अधिकार छीन ले रही हैं। इसी अधिकार की पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी मांग की जा रही है, इसका आंदोलन किया जा रहा है। ये आज से नहीं, ये लगभग 1950 से, जब से यह कंप्यूटर की खोज हुई थी, ये अमेरिका से लेकर पूरे विश्व में भारत सहित इसकी मांग हो रही है कि भैया हर एक कंपनियों से ये गुहार लगाया जा रहा है, भैया आप लोग राइट टू रिपेयर का अधिकार दीजिए ग्राहकों को। अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग ग्राहकों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर जो बहुत सी ऐसी जो एप्पल कंपनियाँ हैं और माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ सीधे कहती हैं भैया हम नहीं करेंगे। इसके लिए काफ़ी सरकार से इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर यही है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ग्राहकों का एक अधिकार होगा, क्योंकि ग्राहक जो है मेरे भाई अपना पैसा लगाकर, अपने खून पसीने की कमाई हुई काढ़ी कमाई का पैसा लगाकर आपका सामान खरीदता है, आप उसे मरम्मत कराने का अधिकार तक नहीं देते हो। उसका एक छोटा सा कोई पार्ट खराब हो गया, क्या उसे फेंक देगा फिर और नया लेगा? तो यही है, अगर आप उसे राइट टू रिपेयर दे देंगे तो ये आम जन के लिए, गरीब के लिए और जो है आम ग्राहक है उसके लिए बहुत बड़ा जो है अच्छा साबित होगा। तो अब हम देखते हैं मेरे भाई, इसके बाद देख लेते हैं। तो राइट टू रिपेयर हम लोगों ने समझ लिया ये क्या था। तो अब हम लोग देख लेते हैं पक्ष में इसकी बातें। अगर राइट टू रिपेयर अधिकार कंपनियां दे देगी तो इससे ग्राहकों को क्या क्या लाभ होगा, इसको समझिए। सबसे पहले इसके पक्ष में बातें कर लेते हैं। पहला लाभ ये होगा कि उनकी इनकम बचेगी। छोटी सी छोटे कल पुर्जे खराब होने की वजह से उसको फेंकना पड़ जाता है, और जैसे फेंक कर जो है घर में 4 लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और चारों लोगों का एक एक चिप खराब हो गया, वो चिप नहीं कहीं मिल रहा है, तो चारों मोबाइल फेंक कर सभी लोगों को एक 4 मोबाइल खरीदना पड़ेगा। यानी घर की जो है अर्थव्यवस्था है, घर की इनकम आधे से ज़्यादा कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे ही खर्च हो जाता है। अगर जब मरम्मत का अधिकार देंगे कंपनियां तो मेरे भाई, तो इससे होगा क्या कि वो लोग थोड़े से पैसे लगाकर बाजार में कहीं भी आसानी से बनवा लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। कभी भी वो जो है उन्हें नया प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, उनको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनकी इनकम बची रहेगी। अपने उस इनकम को वो लोग अन्य जगहों पर अपने जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा इत्यादि जगहों पर वो लोग खर्च करेंगे। तो यहाँ पर यही है मेरे भाई, एक तो ये लाभ होगा। दूसरा लाभ मेरे भाई यहाँ ये होगा कि अगर वो मैनुअल पुस्तिका जारी कर देंगी कि हाँ भैया इस सर्किट ऐसे काम करती है, इसका कनेक्शन ऐसे है, ये पार्ट यहाँ से जुड़ा है, ये इस तरीके से काम करता है। यानी जब ये लोग मैनुअल पुस्तिका जारी करने लगेंगी तो जो गांव में, जो में शहर में, गांव में, मोहल्ले में जो लोग बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके जो बैठे हैं, ये लोग बेचारे उससे पढ़ लिख कर समझ कर अपनी कहीं पर एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते, कटरा में,
और जो है गुमती में या कहीं भी अपने जो है दुकान खोल लेते और चलाने लगते। तो यहाँ क्या होता है, एक बाजार की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। ये लोग जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है, तो वो लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर इन लोगों का रिपेयर करने लगेंगे। एक तो यहाँ जनता का लाभ होगा और दूसरा ये लोग जहाँ बेरोजगार बैठे हैं इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग करके, ये लोग को भी रोजगार मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था में जो है थोड़ा सा सुधार होगा। और दूसरा लाभ, तीसरा लाभ ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, छोटी छोटी खराबी की वजह से हम लोग फेंक देते हैं, तो उससे ई कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अपने पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जब ई कचरा बढ़ जाता है, हम लोग को मालूम है इसमें तमाम प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चिप वगैरह होती है, जब ये खराब होते हैं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो यह जो है अगर रिपेयर का अधिकार दे देंगी कंपनियां, तो ये जो ई कचरा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वो सब लोग जो है छोटा सा जो उनका कमी है उसको दूर करवा कर उसको प्रयोग करेंगे, फेंकेंगे नहीं। जब नहीं फेंकेंगे तो ई कचरा नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई, जब सरकार से कंपनियों के बीच झगड़ा हुआ तो सरकार ने इतने फायदे गिनाए कंपनियों को। कंपनियों कहा, सरकार मालिक हमारी भी तो मजबूरी समझिए। क्या सरकार ने कहा, क्या है आपकी समस्या? तो कहा, अब सुनिए हमारी समस्या क्या है। अगर हम राइट टू रिपेयर का अधिकार दे देंगे ग्राहकों को, यानी अपना मैनुअल, पहले तो उन्होंने कहा मैनुअल जारी करने को सरकार ने, तो कहा हम मैनुअल इसलिए नहीं जारी करते कि हम जब मैनुअल जारी कर देंगे कि इसको हमने बनाया कैसे है, ये सर्किट काम कैसे करती है, इस पुर्जे का काम का क्या है, इस पुर्जे का काम क्या है, ये कैसे इनकी प्रोसेस होती है पूरी, अगर उसका हम मैनुअल पुस्तिका जारी कर देंगे तो बहुत से ऐसे जो धुरंधर लोग बैठे हैं, जो गूगल को हैक कर ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल को हैक कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, और इसके साथ साथ और जो फर्जी कंपनियां हैं ये सब जो है क्या करेंगे कि इसका जो है एक जो है अलग से बनाने लगेंगे। हमने इतना रिसर्च किया, इतना पैसा खर्च करके तब ऐसे प्रोडक्ट के बारे में शोध किया, तब जाके इसको बना पाया। और ये लोग जो है हमारे कॉपीराइट का उल्लंघन करेंगे। ये लोग आसानी से एक चालू माल बनाकर, उसकी प्रक्रिया के बारे में इनको मालूम हो जाएगा, तो एक चालू माल बनाकर बेचेंगी और हमारा नहीं बिकेगा, इन्हीं का बिकने लगेगा। यानी यहाँ पर जो है ये इनका जो है एक कॉपीराइट का जो है इशू आ जाएगा यहाँ पर। तो दूसरा उन्होंने कहा, चलो अच्छा मान लीजिए आप मैनुअल पुस्तिका नहीं जारी कर रहे हो तो ठीक है, कम से कम आप उसके पुर्जे तो बनाओ, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पुर्जे जब खराब हो जा रहे हैं तो आप बनाओ, अपने सेंटर पर ही रखो, उन्हें वहीं चलाओ। तो कहा कंपनियों ने, कहा कि साहब हम कल पुर्जे को, पार्ट्स को इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमारे कंपनियों में इतने लोग काम करते हैं, हमने इतना पैसा खर्च के रिसर्च करते हैं। अगर हम कल पुर्जे बनाने लगेंगे, सबका सामान खराब होगा, सब थोड़े से थोड़े पैसे लगाकर बनवा लेंगे और पता लगा एक सामान खरीद लिए, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल खरीद लिए, पता लगा 15 साल तक वही चला रहे हैं, तो हमारा बिकेगा नहीं। तो हमारा जो है, हमारी भी तो चलनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही करने लगेंगे, राइट टू रिपेयर का अधिकार दे देंगे, पार्ट बनाने लगेंगे, तो किसी का खराब नहीं होगा और जो है सामान खरीदेंगे नहीं, हमारी कंपनियों का भट्ठा बैठ जाएगा, इतने लोग काम कर रहे हैं, छोड़कर भाग जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। तो एक यहाँ नुकसानदायक ये बताया। तो यानी इनकी भी दो इशू होती है। एक तो होती है क्या कि कोई जो है तीसरा कंपनी जो है, दूसरी तीसरी कंपनियाँ इसका उल्लंघन कर सकती हैं। तो मेरे भाई यहाँ हम लोगों ने यहाँ देखा कि इसकी आंदोलन क्यों, ये क्या इसकी आंदोलन क्यों बढ़ रही है, राइट टू रिपेयर के अधिकार की मांग किया जा रहा है। फिर हमने राइट टू रिपेयर को समझ लिया, ये राइट टू रिपेयर है क्या। फिर इसके बारे में हम लोगों को देखा, राइट टू रिपेयर अगर कंपनियां दे देंगी तो ग्राहकों को क्या क्या फ़ायदा होगा। फिर आगे हम लोग देख लिए कि इसके विपक्ष में कंपनियां क्यों नहीं देती हैं राइट टू रिपेयर का अधिकार। इसको हम लोगों ने बखूबी ढंग से समझ लिया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।